प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 3 संधि। संधि मतलब जोड़, संधि मतलब मिलान या मिलना। ठीक है, जब हम दो स्वरों का मेल होता है, स्वर से स्वर को मिलाते हैं, स्वर से व्यंजन को मिलाते हैं या व्यंजन से स्वर को मिलाते हैं, तो उसको मिला के संधि होती है, जोड़ होता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। जब शब्दों के दो वर्णों के पास पास होने से उनमें मेल हो जाता है, तब बोलते समय उन्हें अलग अलग नहीं बोला जाता, बल्कि उनका उच्चारण भी एक हो जाता है। यही मेल संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के भेद, पहला है स्वर संधि। स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन आता है वो स्वर संधि कहलाता है। जैसे परम जमा अणु, परमाणु, ये अ हो गया, ये अ स्वर हो गया। मां में जो देखो ध्वनि आई है म अ, उस ध्वनि का यहाँ पे जिक्र हुआ है और ये अ हो गया अ। इति जमा आदि इत्यादि। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। अ, ई, उ बराबर आ, ई और उ। ठीक है, ये छोटे हैं, छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ, ये बड़ा अ, बड़ा ई और बड़ा उ। अ, आ यानी कि सार अंश, सारांश। शुभ आरंभ यानी कि शुभारंभ। परीक्षार्थी, ठीक है, परीक्षा जमा अर्थी, परीक्षार्थी। श्रद्धा जमा आलू, श्रद्धालु। अभि जमा इष्ट, अभीष्ट। परि जमा इच्छा, परीक्षा। ठीक है, इस तरह से बाकी सारे आप खुद पढ़ेंगे। फिर आता है गुण संधि। अ और आ के बाद यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ या र से ऋषि आए तो वे क्रमशः ए, ओ और अ हो जाते हैं। जैसे अ जमा ई बराबर ए, स्व जमा इच्छा, स्वेच्छा। महा जमा इंद्र, महेंद्र। सोम जमा ईश्वर, सोमेश्वर। गंगा जमा उत्सव, गंगोत्सव। महा जमा उर्मी, महोर्मी। वर्षा जमा ऋतु, वर्ष ऋतु। ठीक है, आगे चलते हैं वृद्धि संधि पर। जब ओ आ के बाद ए आई हो तो आई और ओ औ हो तो औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। अ ए, हित जमा एशी, हितैषी। परम ऐश्वर्य, परमेश्वर्य। यथा एव, यथैव। राजा ऐश्वर्य, राजेश्वर्य। ओ अधर ओष्ठ, अधरोष्ठ। जल और जलौध। ठीक है, आप पढ़ते हैं यण संधि। जब ई, उ या र के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से ई का या उ का व तथा रस का र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे अति, अंत, अत्यंत। अभि, आगत, अभ्यागत। नि, ऊं, न्यून। अनुअय, अन्वय। पितृ अर्पण, पितृर्पण। अयादि संधि। यदि पहले शब्द के अंत में ए आई, ओ औ और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर हो तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का अब हो जाता है और यही अयादि संधि कहलाता है। अय, चे अन चयन, गय अन गायन, पो अन पावन, धो अप धावक। व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे सतजन, सज्जन। ततलीन, तल्लीन।
व्यंजन संधि के कुछ नियम। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। दिग्गज दिग्गज, अच अंत अजंत, उतयम उद्यम। वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वाग में, सतमार्ग सन्मान, षटमास षण्मास, उन्नति उन्नति। तो संबंधी नियम। उच्चारण उच्चारण, तत्छाया तत्छाया, बृहत टीका वृहटीका, उतलास उल्लास, उत्श्वास उच्छ्वास। माँ संबंधी नियम। माँ के बाद माँ, देखो इसके नीचे हलंत लगा हुआ है ना, तो ये भी आधा माँ है। माँ के बाद क से मैं तक कोई भी व्यंजन हो तो वो उसी वर्ग के पंचम वर्ण ड़ ण ण न म में बदल जाता है। पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे समझ संज, संतोष संतोष, अहंकार अहंकार, समचित संचित, समगम संगम, संध्या संध्या। म के बाद यदि य र ल व श श स हो तो म अनुस्वार का रूप ले लेता है, जैसे संरक्षण संरक्षण, संरचना संरचना, संशय संशय, संसार संसार। म के बाद यदि म आए तो म द्वितु हो जाता है, जैसे सम्मुख सम्मति। र र श के बाद न आए तो वो न हो जाता है, जैसे ऋण ऋण, परिणाम परिणाम, तृष्णा भाषण। ठीक है। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। दूजन दुर्जन, मनोहरथ मनोरथ। विसर्ग संधि के कुछ नियम। विसर्ग का श श स में परिवर्तन होना। ठीक है। च छ श क ख ट ठ प फ। दुचरित दुश्चरित, नीचन निश्चल। विसर्ग का र में परिवर्तन होना। विसर्ग से पहले अ आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग र हो जाता है, जैसे पुनः जन्म पुनर्जन्म, निजन निर्जन। विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना। वो कैसे? विसर्ग से पहले अ तथा बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह जो विसर्ग ओ हो जाता है, जैसे मनहबल मनोबल, मनोहर मनोहर। विसर्ग का लोप होना। ठीक है। विसर्ग का हाइड हो जाना। विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर तथा बाद में र होने पर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे नीरज नीरज, नीरस नीरस। संधि विच्छेद। संधि किए हुए वर्णों को अलग करके पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है, जैसे मनोनुकूल मनः अनुकूल, संहार संहार, तपोबल तपहबल, शास्त्रार्थ शास्त्र जमा अर्थ। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संधि जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।